अमरीकी शहर डैलस में क्रिकेट को परवान चढ़ाने वाला है एक कराची वाला। एक ऐसा मुल्क जहां क्रिकेट को कोई जानता भी ना था, आज वहां T20 क्रिकेट का आलमी मेला सजा है। फैसल अख्तर ने डैलस में क्रिकेट का पौधा कब और किस तरह लगाया? 1997 में हमने एक लीग शुरू की जिसका नाम है NTCA, नॉर्थ टेक्सास क्रिकेट एसोसिएशन। अब तो मैं गिन भी नहीं सकता कितनी टीमें, और यहाँ पे 2 लीग्स हो गई हैं। फैसल अख्तर डैलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम की तकमील में हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। और वी आर लकी कि वी हैव सच अ ग्रेट मेयर एंड सिटी काउंसिल। उन्होंने उस विजन को एम्ब्रेस किया और उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम, इस बेसबॉल स्टेडियम को कन्वर्ट करके क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। कराची से ताल्लुक रखने वाले फैसल अख्तर को आज भी अपना ख्वाब पूरा होने पर यकीन नहीं आता। ड्रीम कम ट्रू भी नहीं है, उससे भी आगे का कुछ है, ये ड्रीम के भी आगे का कोई एक नेक्स्ट लेवल है। फैसल अख्तर ने पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स को भी अमेरिका में सीरीज करवाने का मशवरा दिया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा न्यूयॉर्क में, उसमें 5-10 हज़ार डॉलर की टिकट्स बिक रही हैं। तो यहाँ बड़ा फैंस को बहुत शौक है, तो अगर वो यहाँ पे एक बायलैटरल सीरीज़ लाएं अच्छी एक प्रॉपर, तो इनको बहुत रेवेन्यू होगा। डैलस में आज एक कामयाब शख्स होने के बावजूद फैसल अख्तर अपने आबाई शहर को नहीं भूले। कराची आना जाना होता है, और कराची का खाना जो है, सबसे पहले उतरते ही हम हलवा पूरी की तरफ जाते हैं। इस सफर में क्या चैलेंजेस अबूर किए और मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं, फैसल अख्तर ने डैलस में टाइम्स ऑफ कराची के नुमाइंदे को बता दिया। अस्सलाम वालेकुम, टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ीशान अहमद और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं डैलस ग्रैंड प्रेरी से। और इस वक्त मैं ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, और ये स्टेडियम वो है जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कराची से ताल्लुक़ रखते हैं फैसल अख्तर, जो कि ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम और ग्रैंड प्रेरी में क्रिकेट की जो फ़रोग हुआ है, यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट हो रहा है, और क्रिकेट की जो इन्होंने रूट्स जिन लोगों ने लगाई हैं उनमें से एक है। फैसल भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम। ग्रैंड प्रेरी में कैसे क्रिकेट का आगाज़ हुआ, क्या जर्नी रही, कब ये शुरू किया था आपने? 18 साल पहले हमने यहाँ पे एक क्लब बनाया, हमारे कुछ दोस्त हैं, ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट क्लब नाम है उसका डाला, और छोटा सा एक बीज बोया था, फिर वो उगता रहा और आज माशाल्लाह एक बहुत तनावर दरख्त बन गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमने एक चीज़ शुरू की थी, उस ज़माने में अमेरिका में क्रिकेट का इतना रिवाज नहीं था, ना लोगों को इतना आइडिया था। तो उस वक्त क्रिकेट क्लब बनाना और उसको परवान चढ़ाना, आई थिंक एक जर्नी है जिसका मैं बड़ा मुझे फ़ख्र है इस बात पे। ये बताइएगा कि क्रिकेट यहाँ पे जब थी ही नहीं, कैसे लोगों में इंट्रोड्यूस किया, क्या कुछ एशियंस थे, किस तरीके से आगे बढ़ा, थोड़ा सा ये जर्नी बताइए। तो देखें, हमारे इलाके में क्रिकेट तो बेसिकली 1960s से है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं थी, इक्का दुक्का टीमें थी। फिर 1980s में बढ़नी शुरू हुई, फिर 1990s में काफ़ी यहाँ पे शुरू हुआ, और 1997 में हमने एक लीग शुरू की जिसका नाम है NTCA, नॉर्थ टेक्सास क्रिकेट एसोसिएशन। और वो भी शुरू में उसमें 20 टीमें थी, फिर 30 हुई, 40 हुई, और अब माशाल्लाह अब तो मैं गिन भी नहीं सकता कितनी टीमें, और यहाँ पे 2 लीग्स हो गई हैं। तो एक बड़ा, और अब मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पहले एक इसका कर्व यूँ था और अब एकदम से यूँ जा रहा है। तो अब आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन अब आज हम वर्ल्ड कप का मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान की टीम अंदर ट्रेनिंग कर रही है। मतलब एज अ क्रिकेट फ़ैन और एज अ पर्सन जिसने यहाँ क्रिकेट की बुनियाद रखी थी, मेरे लिए तो ये एक ड्रीम कम ट्रू भी नहीं है, उससे भी आगे का कुछ है, ये ड्रीम के भी आगे का कोई एक नेक्स्ट लेवल है। कभी सोचा था इस रीजन में वर्ल्ड कप भी हो पाएगा? मैं एफर्ट शुरू करूंगा और यहाँ पे वर्ल्ड कप मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, जब मैं हमेशा, अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है कि आई थिंक बिग। मैं पूरी, आप तो मुझसे मिल चुके, तो लेकिन इवन मेरी थिंकिंग बिग में भी मेरे ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि आज हम वर्ल्ड कप और पाकिस्तानी टीम के साथ यहाँ पे होंगे। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और जिनकी मेहनत है, मैं अकेला क्रेडिट का हकदार नहीं हूँ। यहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट है, यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने
इस स्टेडियम तो के ये अंदर। स्टेडियम के बारे में बताइएगा कि स्टेडियम पहले क्या था और अब ये जी। क्या बन गया और अब इसका फ्यूचर क्या है? देखिए आप ये पहले एक बेसबॉल स्टेडियम था, माइनर लीग बेसबॉल यहाँ होती थी, तो एक टीम थी यहाँ खेलती थी, लेकिन वो फिर उन्होंने इसको अबैंडन कर दिया और मेरे ख्याल से 5-6 साल ये स्टेडियम खाली था। तो उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट की टीम आई, उन्होंने एक कुछ प्रपोज़ल दिया सिटी को, और वी आर लकी कि वी हैव सच अ ग्रेट मेयर एंड सिटी काउंसिल। उन्होंने उस विज़न को एम्ब्रेस किया और उन्होंने इस क्रिकेट स्टेडियम, इस बेसबॉल स्टेडियम को कन्वर्ट करके क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मेरे विज़न में है कि अब ये क्रिकेट स्टेडियम 7 से 10 हज़ार तमाशाइयों से बढ़ के 20,000 तक जाए, फिर 30 तक जाए, और देखें उसके बाद क्या होता है। टेस्ट मैच हो यहाँ? अल्लाह करे टेस्ट मैच हो, लेकिन उसके लिए यूएस की टीम को थोड़ा और बेहतर होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपसे मेरी बातचीत हुई है कि हम कुछ ग्रास रूट पे शुरू कर रहे हैं। कई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में मैचेस नहीं हो पाते, पाकिस्तान इंडिया आपस में बायलैटरल सीरीज़ बहुत अरसे से रुकी है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर ग्राउंड अपग्रेड हो जाए, दोनों की कम्युनिटी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, बायलैटरल सीरीज़ का इनेकाद यूएस में हो जाए, क्योंकि इस मार्केट में ऑलरेडी प्रमोशन की क्रिकेट के लिए इवेंट्स करवाए गए हैं, तो ये कुछ समझते हैं आप, ये प्रैक्टिकली एक बड़ा स्टेप हो सकता है, गेम चेंजर बन सकता है? मेरे ख्याल से इस बात को हमसे भी बड़े जो लोग हैं बीसीसीआई और पीसीबी वगैरह हैं, उन्होंने सोचा तो ज़रूर होगा, क्योंकि देखें अभी परसों तरसों जो यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा न्यूयॉर्क में, उसमें 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर की टिकट्स बिक रही हैं। तो यहाँ बड़ा फैंस को बहुत शौक़ है, तो अगर वो यहाँ पे एक बायलैटरल सीरीज़ लाएँ अच्छी, एक प्रॉपर, तो इनको बहुत रेवेन्यू होगा, एंड आई थिंक दे शुड डू इट। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान के फैंस भूखे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलने के लिए, अपने एक डिफरेंसेस एक तरफ, लेकिन क्रिकेट एक चीज़ है जो कि हमको जोड़ सकता है। तो आई होप कि मेरी अगर कोई आवाज़ सुन रहे तो इसको मेक इट हैपन, क्योंकि तमाशाइयों और सबके लिए अच्छा है। कराची में कहाँ से हैं? कराची में थोड़ा सा अपना बताएं, यहाँ पे रहते हैं, वापस जाना होता है, कराची नहीं होता, कराची की सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मिस करते हैं? देखें जी, मैं वो बंदा हूँ कि जब जितनी 20 साल अमेरिका में रह लूँ, पाकिस्तान जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं यार तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला, तू वैसा ही है। तो यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ कराची, बट यू कैन नॉट टेक कराची आउट ऑफ द मैन। मेरे लिए तो मेरा लव है कराची, मैं वहीं का पैदा हुआ हूँ, मेरे खून में कराची है, और मैं हूँ एक्चुअली नॉर्थ नाज़िमाबाद का, सी ब्लॉक में। वहाँ गलियों में क्रिकेट खेली थी बचपन में, और बस अब यही है कि कराची आना जाना होता है, और कराची का खाना जो है, सबसे पहले उतरते ही हम हलवा पूरी की तरफ जाते हैं। जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं, सामान रखते हैं, कभी कभी तो सामान भी नहीं रखते, गाड़ी रास्ते में रोक के हलवा पूरी लेके घर जाते हैं। सही। तो कराची के कौन कौन से खाने ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और यहाँ पे आप मिस कर रहे होते हैं? मुझे तो सभी कुछ पसंद है कराची का। मेरे ख्याल से ठेले का बन कबाब से लेके आप एक्सपेंसिव जो खाने हैं, दो दरिया वगैरह, हर चीज़ अच्छी है। बर्न्स रोड, जाहिद की नहारी, जावेद की नहारी, मतलब मैं बिल्कुल कराची बॉय हूँ। आपको पता भी नहीं है कि हम कराची से कितनी मोहब्बत है। मैं अपने इंटरव्यू का अख्ताम करूँगा। ये कराची वाले हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कराची वाले हम देखते हैं कि यूएस के अंदर, डैलस के अंदर हम देख रहे हैं इतना प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारे सिटी की, हमारे मुल्क की एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज बनाते हैं। फैसल भाई, हेड्स ऑफ यू टू, आपने जिस तरीके से क्रिकेट की प्रमोशन के लिए यहाँ काम किया, और आप दीगर बहुत सोसाइटी के साथ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो यही आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के भी, सिटी के भी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, थैंक यू फॉर इट। मुझे भी बहुत खुशी हुई। टाइम्स ऑफ कराची, शुक्रिया बहुत बहुत। और कराची वालों अगर आप देख रहे हैं ये, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा कराची आऊँगा और आप लोगों के साथ जाके कृष्णहारी का इंशाल्लाह। वेलकम। शुक्रिया।